हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 22 ग्राफ से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आज 15 प्रश्न बताएंगे। इसमें इस तरह 3 पार्ट में आप लोग को पूरा कंप्लीट कर देंगे और ये जब खत्म हो जाएगा चैप्टर, समझिए पूरा बुक आपका एकदम शुरू से अंत तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है, 1983 से 1986 तक की निर्यात में कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सबसे पहले तो पता करेंगे कितना वृद्धि हुई, उसके बाद प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए पहले वृद्धि पता करते हैं। तो 1983 में देखिए निर्यात, पहले समझिए जो सादा बॉक्स है वो निर्यात है, समझ गए, और उसके बाद जो काला में है वो कीमत है। तो निर्यात हुआ है 200, 1983 में 220 और इसका कीमत था 400। अच्छा, कीमत जो है करोड़ में है। ओके, ये याद रखिएगा। निर्यात के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन कीमत के बारे में कह दिया है करोड़ में है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, तो अब चलिए आइए, 1983 में कितना निर्यात हुआ था, निर्यात में कीमत में कितना वृद्धि हुआ। तो 1983 में निर्यात हुआ था 220, लेकिन कीमत कितना था उसका 400 करोड़। और उसके बाद 1986 में यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पे, तो इसमें जो है बिका था कितना 210 और ये इसका कीमत कितना था 500 करोड़। ये करोड़ में है, बात समझ गए। तो अब हम वृद्धि देखते हैं कितना हो रहा है। तो चलिए वृद्धि निकाल लेते हैं कितना हुआ। तो वृद्धि हो गया इसका 540 और माइनस 400 तो हो गया 140। ये वृद्धि हो गया। अब प्रतिशत वृद्धि पूछा था, तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रतिशत वृद्धि बराबर फॉर्मूला आता है वृद्धि गुना 100 बटा प्रारंभिक मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं। वृद्धि कितना है 140 और गुना 100 फॉर्मूला के हिसाब से, अब बटा प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य पहले 400 था, 540 हुआ, यानी पहले तो यही था ना, तब ना वृद्धि हुआ। तो यहाँ प्रारंभिक मूल्य में लिखेंगे 400। सिंपल सा है, हम आपको एकदम इजी बता दिए। अब इससे इजी नहीं है तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये 0 0 काट देंगे, अब बचेगा 140 और ये 4 तक 4 बार में कट जाएगा, 35 चौके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35%। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, एकदम इजी है। अब एग्जाम में इतना थोड़ा लिखा जाएगा, एग्जाम में आप समझ गए तो डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा 140 बटा 400 गुना 100। आगे बढ़ते हैं। 1984 एवं 1985 के बीच हुई निर्यात में कितने पीस वस्त्र का अंतर था। देखिए पहले भी बताए थे कि ये जो सादा बॉक्स है वो निर्यात जो वस्तु किया वो है, लेकिन ये करोड़ में है कि लाख में, ये नहीं बताया है। तो जिसके हिसाब से आप मानिए वो आंसर सही है यहाँ पे इसका। तो पहले यहाँ देखते हैं 1984 में कितना 180, अब करोड़ में है लाख में पता नहीं, तो 180 मान लेते हैं, 180 पीस बिका था। और 1985 में 260, तो कितना पीस का अंतर था। तो सिंपल था, अंतर बराबर क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो अंतर निकल जाएगा 260 और माइनस 180, तो ये हो जाएगा आपका 80। अब ये लाख में अगर ये लाख में अगर रहेगा, समझिए ध्यान से, तो यहाँ 80 लाख लिख देंगे, सिंपल सा है, बात समझ गए। 1983 से 1984 में वस्त्र निर्यात में आसनतः कितने प्रतिशत की कमी हुई। वस्त्र निर्यात में कितना कमी हुआ था। तो देखिए 1983 में कितना निर्यात हुआ था वस्त्र, 1983 में 220 हुआ था और 1984 में 180 हुआ था। तो कितना परसेंट कम गया। फिर अब कमी, वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुना 100 बटा प्रारंभिक मूल्य, और ये कमी बराबर भी सेम वैसा ही फार्मूला होगा, कमी गुना 100 बटा प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य ये है 220 जो है, ये प्रारंभिक मूल्य याद रखिएगा, क्योंकि यही से न घटा या बढ़ा, तो शुरू में तो जो था वही हुआ ना, तो शुरू में 220। चलिए हम इसको पहले निकालते हैं कमी। तो कमी पहले निकालेंगे, तो कमी बराबर हो जाएगा 220 और उसके बाद ये घट के 180 हो गया, तो कमी निकल गया 40। ठीक है, अब प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिशत कमी बराबर कमी गुना 100 बटा प्रारंभिक मूल्य। कमी देखिए कितना है, कमी है 40 और गुना 100 बटा प्रारंभिक मूल्य कितना है 220। अभी काट देंगे 0 और 0 कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, तो हो जाएगा, ये हो गया 200 बटा 11। अब इसको दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे, 11 एकम 11, अब ये 9 आएगा, 11 8 88 दशमलव, अब यहाँ पे 2 बचेगा,
तो 2 हो गया, फिर 11 कम 11, इस तरह अब आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ऑप्शन यहाँ देखिए दिया हुआ है कि 18, तो लगभग ये 18 आंसर हो जाएगा। बात समझे? इस तरह और भी 2-3 तक लगा सकते हैं। बात समझ गए? एकदम इजी है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। का अगर 1987 में प्रति पीस वस्त्र की कीमत 1985 में निर्यात की गई प्रति वस्त्र पीस की कीमत बराबर थी, तो 1987 में लगभग कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ? ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। कहा है कि 1987 में जो कीमत था और 1985 में जो कीमत था उसका अगर बराबर होगा, तब 1987 में कितना करोड़ का वृद्धि हुआ। यानी कि 1985 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको देखिएगा, यहाँ पे 1985 में प्रति पीस का कीमत निकालेंगे जो हो, और इतना ही कीमत अगर 1987 में रहेगा तो कितना रुपया होगा? ये 420 पीस बिका है, लेकिन ये जो है इसका पीस दाम अलग था ना, एक पीस का दाम अलग था। लेकिन कहा नहीं 1985 के हिसाब से अगर दाम रहेगा तब 590 तो नहीं होगा। चलिए उसको निकालते हैं तब। तो 1985 में पहले प्रति पीस निकालते हैं। तो देखिए 1985 में एक पीस का कीमत कितना था 1985 का, तो बिका था कितना 450 करोड़, और ये पीस था 260। तो एक पीस का ये कीमत निकल गया, एक पीस का कीमत निकल गया। अब क्या कहा था कि अगर इस कीमत के हिसाब से 1987 में इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1987 में 420 पीस बिका था। ये सिंपल था, ऐसा ही बनाइएगा। तो अब इसको काटेंगे 0 और ये 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 13 दूनी 26 और 2 से 21। जब इसको गुना करेंगे तो 21 0 0, 21 25 105, 21 चौक 84 और 10 94, ये हो गया 94 50/13। जब इसको आप दशम भाग दीजिएगा तो ये 726 पॉइंट कुछ आएगा। ओके, लगा दे सकते हैं भाग। देखिए 13 7 91, यहाँ 1 आया और ये 35 हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 और ये 26 आएगा, तो यहाँ पे 9 आएगा, तो फिर 13 छक 78, 13 छक दशमलव देंगे। अब यहाँ पर 78 आया था और ये हो गया था कितना 90, तो 90 में 78 घटाएंगे, इस तरह आप भाग दीजिएगा। 90 में 78 2 और ये 1 12 हो जाएगा। अब उसके बाद एक शून्य दशमलव के बाद एक शून्य बैठाएंगे, तो 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117। देखिए 13 9 117 लगभग इतना आ रहा है। बात समझे? तो इसके हिसाब से यहाँ पर एग्जैक्ट देना चाहिए 727 देना चाहिए इसके यहाँ पे, समझे? लेकिन यहाँ लगभग कहा है तो लगभग हो जाएगा 726, लेकिन लगभग में भी इसको यहाँ पे देना चाहिए था 727। बात समझे? तो आपके वहाँ एग्जाम में देख लीजिएगा क्या आसन से दिया हुआ है। इस बुक में थोड़ा सा है त्रुटि कि आप आंसर जो है ना थोड़ा सा मिस प्रिंट है। बात समझे ना? तो बाकी बहुत अच्छा बुक है, आप देख ही रहे होंगे, एकदम एग्जाम में इससे बहुत प्रश्न लड़ता है। तो इस बुक को एक बार कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा बुक है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। दिए गए वर्षों में किस वर्ष प्रति पीस कीमत सबसे कम थी? तो सबसे कम बोला है, तो अब क्या करेंगे, हर वर्ष का एक पीस का कीमत पहले निकालेंगे और उसके बाद उसको फिर देख लेंगे कौन समय कम है। ओके, तो चलिए 1983 में देखिए कितना, 1900 सबसे पहले 83 से निकालते हैं। 1983 में है 400 रुपया कीमत था और वस्त्र था 220 पीस। तो इसको काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये 20, तो ये आया आपका 11/20। तो इसको दशमलव कन्वर्ट करेंगे तो 11 कम 11 9 11 8 88 दशमलव यहाँ देंगे, और उसके बाद चलिए एक ही पॉइंट रहने देते हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसका 1900 देते हैं 84 में। 1984 में क्या हुआ वो देखिए। 1984 में टोटल 349 और ये 180 था। बात समझे? तो इसका जब बनाएंगे तो इसको दशमलव 0 जो कट जाएगा, 3 से कट रहा है, ये 3 6 18 और 13 तिहाई 39, ये आपका आया 13/6। जब इसको दशमलव बनाएंगे तो 6 दूनी 12 और इसके बाद 6 1 बचेगा, 0 देंगे, 6 एकम 6, तो ये 2.1 आया। आगे बढ़ेंगे 1985 में देख लेंगे। 1985 में देखिए 450/260। अब इसका दशमलव उड़ जाएगा, अब ये तो कट नहीं रहा है, तो अब इसको दशमलव भाग लगाएंगे तो 26 एकम 26 होगा और बचेगा कितना। अब इसको भाग लगा के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ना, 26 और यहाँ पे भाग 45, 26 एकम 26
ये 9 आया, 1 आया, अब दशमलव देंगे, 1 जीरो उतारेंगे। अब इसको देखिए कितना लगाते हैं, 7 छक 42, 7 दूनी 14 और 7 से लगाते हैं, 7 छके 42, 7 दूनी 14 और 4 18, तो ये हो जाएगा 8, कट जाएगा, ये 1.7 आया। ओके, 1.7 इसका आया। अब यहाँ आप देखते हैं 1986 में, इस तरह आप लोग को भी निकाल लेना है। 1986 में देखेंगे तो ये हो जाएगा 540 बटा 210, 0 0 कट जाएगा, ये 3 से कट रहा, 3 सते 21 और 18 तिहाई 54, तो ये होगा 18 बटा 7, ये कट रहा है, 7 दूनी 14, दशमलव बैठाएंगे और यहाँ 4 बचेगा, 7 पचे 35। 87 में देखेंगे तो इसमें 590 और बटा में 420, 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 59 बटा 42, थोड़ा सा भाग लगा देते हैं, 42 और 59, देखिए ये 42 से कम 42 आएगा, ये हो जाएगा 7 और 1 17, दशमलव देंगे, 1 जीरो उतारेंगे। अब इसको लगाएंगे 6 बार में, लगाएंगे 4 बार में, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 बार में लग रहा है, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, तो ये हो गया 1.4। तो यहाँ क्या कहा, प्रति पीस सबसे कम थी, तो देखिए सबसे कम कौन साल था, 1983 में 1.8, ये 2.1, 1.7 और 2.5, 1.4, सबसे कम था 1987 में। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। ओके, तो पहले पूरा पीस निकाल दिए, अब इसको थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वैसी कंपनी जिनका मांग उत्पादन से ज़्यादा है एवं वैसी कंपनी जिनका उत्पादन मांग से ज़्यादा है का अनुपात, ध्यान समझिएगा, इसमें दो कंपनी बोला। एक कंपनी ऐसा खोजिए, जैसे पहले ही समझिए ग्राफ को, इसमें 5 प्रश्न इस ग्राफ से रहेगा। देखिए इसमें कहा है कि ये मांग है, जो ये सादा है ये मांग है, और जो रंगीन है कलर है जो ब्लैक में है वो उत्पादन है। अब प्रश्न क्या कहा कि वैसी कंपनी, मन ऐसा कितना कंपनी है जिनका मांग उत्पादन से ज़्यादा है। तो अब चलिए मांग देखते हैं, मांग है सादा वाला, तो एक ए में भी मांग ज़्यादा है, यहाँ नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपको याद के लिए। मांग उत्पादन से ज़्यादा, मांग उत्पादन से ज़्यादा, ऐसा कौन कौन सा कंपनी है। तो ये मांग इसका है देखिए 3000 और उत्पादन कितना कर रहा है 1500, तो एक ए कंपनी हो जाएगा। उसके बाद फिर अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए इसमें सी में देखेंगे, सी में मांग था 2500, उत्पादन किया मात्र 1000, तो एक सी आ जाएगा। और उसके बाद और यहाँ भी ई भी आया, देखिए मांग था 3300 है ना, मांग ये पूरा मांग को प्रेजेंट कर रहा है, तो मांग था 3300 और वो उत्पादन कर पाया 2200, तो एक ई कंपनी था। तो टोटल कंपनी 1 2 3 4 5 कंपनी है, तो 5 कंपनी में 3 कंपनी हो गया उत्पादन से ज़्यादा मांग किया था, समझे, मांग जो उत्पादन से ज़्यादा था। अब आगे देखेंगे, उसके बाद अब दूसरा कंपनी बचेगा 3 ना, वैसी कंपनी का उत्पादन मांग से ज़्यादा था। अब उत्पादन मांग से ज़्यादा, मांग से ज़्यादा, ध्यान समझिएगा, ऐसे 2 है लेकिन आपको बता भी देते हैं। उत्पादन जो है ना, ये उत्पादन ये था और मांग से ज़्यादा, मांग था 3000, उत्पादन 1500 हुआ, ये नहीं चलेगा। यहाँ देखिए मांग था मात्र 600, उत्पादन किया 1800, एक बी कंपनी आ जाएगा। आगे देखिए इसमें क्या था, इसमें देखिएगा डी में मांग था 1200, उत्पादन किया 2700, एक डी कंपनी होगा। बात समझे, इसीलिए हम बोले थे जब 3 था निकल गया तो दूसरा डी होगा ही 2। अब आगे इसका अनुपात पूछा था, तो अनुपात कितना आ जाएगा, ये 3 और ये 2, तो 3:2 सीधा इसका अनुपात था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। देखिए नहीं समझ में आया, एक बार में वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा तब कमेंट कीजिएगा, समझे, अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। 5 कंपनियों की औसत मांग तथा उनके औसत उत्पादन में क्या अंतर था। अब देखिए 5 कंपनी का पहले औसत मांग निकालेंगे और उसके बाद फिर उसका औसत उत्पादन निकालेंगे, तब उसका फिर अंतर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सबसे पहले मांग का औसत निकाल लेते हैं। तो देखिए मांग का है तो औसत निकालेंगे, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, लिखिए मांग
शॉर्ट में लिख देते हैं मांग एवरेज, औसत, मांग का औसत निकाल लें। सब कंपनी का मांग को जोड़ेंगे, ठीक है, औसत मांग का निकाल रहे हैं। तो इसमें देखिए मांग था 3000 ए में, तो लिखेंगे यहाँ पर 3000 प्लस, चलिए बी में 600 है, यहाँ 600 लिखिएगा, मांग है 600 प्लस। अब आइए सी पे, सी है मांग है 2500, यहाँ लिखेंगे 2500, ये नहीं है। और उसके बाद डी में देखेंगे मांग 1200 है, तो यहाँ लिखेंगे 1200। उसके बाद यहाँ पर ई में देखेंगे मांग है 3300 और बटा में 5 कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। चलिए सबको जोड़ते हैं, सब में डबल शून्य है तो 2 शून्य आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ते हैं इधर, 3 2 5 5 10 10 6 16 और 0 खत्म, 16 का 6, बाकी बचा 1 हो जाएगा 4 4 1 5 5 2 7 और 7 3 10 बटा में 5 से भाग लगा देंगे, तो यानी 2 से गुना कर देंगे तो 1 0 कट जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे 0 2 6 12 2, इसका एवरेज हो गया 21 20, ये हो गया मांग का। अब आइए उत्पादन का चलते हैं। अब उत्पादन में इसी तरह जोड़ेंगे और तब अंतर निकालेंगे। उत्पादन कितना हो रहा है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे उत्पादन ये ब्लैक वाला है, सब ब्लैक ब्लैक जोड़ दीजिए। 1500 इसको जोड़िए, 1500 यहीं पे जोड़ देते हैं, क्या सबको जोड़ लीजिएगा आप अपने आप, जगह कम है। 1500 यहाँ पे है, उसके बाद इसमें हाँ इसको भी पकड़ेंगे, इसमें ब्लैक वाला का सबको हम टिक लगा देते हैं, ब्लैक वाला सबको, ताकि आपको याद रहेगा। चलिए ब्लैक वाला हम टिक लगा दिए। अब ये सब जोड़ते हैं, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य और 2 शून्य, तो 2 शून्य तो आएगा ही। उसके बाद जोड़ेंगे 2 2 और 7 9 9, यहाँ 0 है, 9 9 8 17 17 और फिर 5 22 का 2, बाकी बचा 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 और बटा में ये 5, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये 5 दूनी 10, 1 शून्य कट जाएगा, 2 से इसको गुना करेंगे 0 2 दूनी 4 9 दूनी 18, ये 1840 आया। अब दोनों का अंतर माइनस कर देंगे, तो 221 20 और 18 40, इस जगह 0, ये 8 2 280, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का आसानतः कितना गुना है। समझिए कितना गुना का है वो पहले समझा देते हैं। तब जैसे आपके पास 6 रुपीज़ है और मेरे पास मान लीजिए 2 रुपीज़ है, तो कितना गुना आप हैं, तो गुना के लिए क्या करेंगे 6/2 कर देंगे, तो ये 3 गुना आप हैं। सिंपल सा है, बता रहे हैं आपको। तो ये इसी तरह यहाँ पर कर लीजिएगा। कंपनी डी का उत्पादन देखेंगे, उत्पादन ब्लैक में है, तो कंपनी डी का उत्पादन यहाँ पे 2700 है और कंपनी ए का उत्पादन मात्र 1500 है। इसका कितना गुना बोला था, तो क्या करेंगे 2700 और बटा 1500 कर देंगे। बात समझ गए होंगे अब, तो ये गुना निकल जाएगा, 2 0 कट जाएगा और ये काटेंगे 3 से 5 हो जाएगा और ये 3 से 9 हो जाएगा। ओके, अब इसको जब दशमलव बनाएंगे तो सिंपल सा 2 से गुना ऊपर भी नीचे भी इसी तरह जब 0 वाला आता था बनाया जाता है। 18/10 आ गया, यानी 1.8 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था। कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना प्रतिशत है। देखिए कंपनी बी की मांग कंपनी की सी की मांग का कितना परसेंट है, तो कंपनी की सी का मांग का x% कंपनी बी की मांग। अगर इसको ऐसे समझेंगे तो कंपनी सी का मान लेते हैं, सी का x% बराबर कंपनी बी का मांग, क्योंकि सी का मांग का कितना परसेंट बी है। तो बी में देखिए कितना है मांग था ये, तो ये 600 था और कंपनी सी का मांग कितना था, सी का मांग 2500, नहीं तो 2500 का कितना परसेंट 600 आ रहा है, सिंपल निकाल लीजिए। 2500 का x/100 बराबर 600, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 0 2 0 कट जाएगा, अब ये 25 यहाँ गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 600/25, समझ गए। अब इसको 4 से सिंपल सा गुना कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 4 से गुना करेंगे 25 चौका 100 आएगा, 2 शून्य के यहाँ से कट जाएगा, तो ये 24
50% हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ए अपनी मांग का कुछ टीवी एक ही कंपनी से खरीदकर पूरा करना चाहती है। बताएं कि वह किस कंपनी से टीवी खरीदे तो उसकी मांग पूरी हो सके। ध्यान समझिएगा, वो जो है कंपनी पहले ए पर ध्यान दीजिए, अपने समझ में आ जाएगा। देखिए कंपनी ए जो है मांग था 3000, वो उत्पादन कर पाया 1500, तो उसको तो 1500 और चाहिए। और ये जो है एक ऐसा कंपनी से खरीदना चाहता है कि पूरा वही कंपनी दे दे। तो अब देखना पड़ेगा ना कि कोई ऐसा कंपनी है जिसका मांग था कम और वो उत्पादन ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो देखिए बी में, देखिए बी में 600 का मांग था और वो उत्पादन 1800 का किया, लेकिन फिर भी 1200 ज़्यादा हुआ ना, 1200 ज़्यादा किया। लेकिन हमको यहाँ तो एक ही कंपनी से मांग रहा है, यहाँ कह दिया है कि एक ही कंपनी से वो खरीदना चाहती है, तो ये ज़्यादा बनाया लेकिन इससे नहीं खरीद पाएगा वो। अब यहाँ देखेंगे ये तो 2500 मांग था, बनाया है ये 1000 दी और कम ही किया। अब यहाँ ये डी पर, डी में क्या किया है कि 1200 उसका मांग था और वो उत्पादन कर दिया 1500, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1500 प्लस में उत्पादन कर दिया है, तो टोटल इसी से ये खरीद लेगा। समझ गए। तो कहा ए उसकी मांग पूरा सके किस कंपनी से खरीदना चाहेगा, तो ये डी कंपनी से खरीदेगा ना। डी कंपनी, देखिए सबसे पहले समझिए ए कंपनी में क्या हुआ, 3000 का मांग था, बनाया 1500, तो वो 1500 का इसको अभी और चाहिए, माइनस में ये 1500 समझिए हो गया, इसको 1500 और चाहिए। अब कोई ऐसा कंपनी खोजिए जो, अब वो ये एक ही कंपनी से खरीदेगा, तो हर कंपनी का जब देखेंगे तो डी कंपनी में क्या हो रहा है, उसको वो उत्पादन कर दिया 2700, मांग था उसका मात्र 1200, तो ये 1500 एक्स्ट्रा कर दिया ना, ये उत्पादन ये प्लस में कर दिया, तो ये इसको खरीद बेच देगा, यानी ए डी से ले लेगा। समझ गए। अब नहीं समझे होंगे तो फिर कभी नहीं समझिएगा। आइए आगे, किस राज्य में विद्युतीकृत गांव का प्रतिशत अधिकतम है। अब यहाँ से फिर 5 प्रश्न रहेगा इसमें, इसे यही ग्राफ पे, तो ध्यान से देखिएगा। किस राज्य में विद्युतीकृत गांव में का प्रतिशत अधिकतम है। देखिए ये जो है गैर विद्युतीय गांव, यानी कि यहाँ पे उतना नहीं हो पाया है। जैसे औ में क्या है, औ में 20% नहीं हुआ है विद्युत, तो यानी इसका 80% इसमें हो गया है विद्युत। समझ गए। उसी प्रकार ब में 40% नहीं हुआ तो 60% हो चुका है, 10% नहीं हुआ तो इसमें 90% हो चुका है, और इसमें दो में सबसे देखिए 60% नहीं हो पाया, तो यहाँ पे 40% ही हुआ है, यानी सबसे अभी पिछड़ा यही है। यौ में 50% यानी आधा हो चुका, आधा बचा, ये गैर विद्युत यानी नहीं हुआ है। बात समझ गए ना। तो ये फ है 30, तो 70 इसमें देखिए, तो सबसे अधिक विद्युतीकरण 100 में हुआ है, ये समझिए मोटा मोटी, और सबसे कम जो है विद्युतीकरण यहाँ हुआ है गैर विद्युत ये 2 में, क्योंकि यहाँ पे 40% हुआ है, 60% जो नहीं हुआ ये नहीं का दिखा रहा है। बात समझे। तो सबसे अधिक 100 में हुआ है, सबसे कम 2 में नहीं हुआ है। समझ गए। अब आगे क्वेश्चन पर चलिए, इस तरह ही समझिएगा, पूरा क्वेश्चन में आ जाएगा। देखिए किस राज्य में विद्युतीकृत गांव का प्रतिशत अधिक है, तो इसमें क्वेश्चन है देखिए 100 में, 100 में है ना 10% नहीं है, ये नहीं का दिखाया, तो 90% हो चुका, तो सबसे अधिक यही है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए। आगे देखिए, अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकरण कराने के लिए सहायता देने का निर्णय करे और सबसे कम विद्युतीकरण गांव वालों राज्य से आरंभ करे, तो वरीयता के क्रम में कौन सा चौथे क्रम पर आएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें 60% नहीं हुआ है, तो पहले तो इसी को न देखेगा। समझ गए। इसमें 40% हुआ, अभी ध्यान दीजिए, इसमें परसेंटेज ज़्यादा चले आइए, 60% नहीं हुआ तो पहले यही इसी का वरीयता देगा। उसके बाद इसमें 50% नहीं हुआ तो दूसरा नंबर पे इसको पकड़ेगा, इसमें तीसरा नंबर पे इसको पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 40% नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखें फॉर्म में 30% नहीं हुआ तो ये 4 नंबर पर आ जाएगा, इसमें 5 नंबर पर आ जाएगा, 20% नहीं हुआ, इसमें मात्र 10% हुआ, छठा नंबर पर लास्ट में ये आएगा। तो कहा कि पहले तो देखेगा वरीयता देगा, जिसका नहीं है पहले वहाँ बनाएगा,
तो 1 2 3 4, ये बोला चौथा स्थान पर कौन आएगा, तो फ आएगा। बात समझे। चलिए आगे देखिए, कितने राज्यों में कम से कम 60 या अधिक गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, यानी कितना ऐसा गांव है जिसमें 60 या उससे अधिक हो चुका है। तो 60% या उससे ये सब तो नहीं हुआ का है ना, तो हो गया वो देखेंगे। तो एक देखेंगे इसमें 90% हो चुका है, इसमें क्या है 80% हो चुका है, इसमें अब ध्यान देखिएगा यहाँ पे 70% हो चुका है क्योंकि ये 30% नहीं हुआ है। इसमें क्या है 60% हो चुका है, और इसमें मात्र 50% हुआ, इसमें मात्र 40% हुआ। तो ये दो को छोड़ के 60 या 60 से, है ना, बोला था कम से कम 60, तो कम से कम 60 या उससे अधिक। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 60 एक क्या हो गया ऐसा, ओ पास कर गया, ओ ब स और ये फ, तो 1 2 3 4 ऐसा कितना है 4 है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आंसर में हो सकता है कुछ चेंजिंग हो, लेकिन ये सही है। ओके, आगे बढ़िए। कौन सा राज्य ऐसा है जहां राज्य 2 की तुलना में विद्युतीकरण गांवों का प्रतिशत 2 गुना है। देखिए विद्युतीकरण जो है 2 की तुलना में, 2 में कितना हुआ है, 2 में 60% नहीं हुआ, तो ये 40% ही मात्र हुआ है। ये क्वेश्चन बच्चे अक्सर कंफ्यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ है गैर विद्युतीय गांव का प्रतिशत, यानी यहाँ विद्युत नहीं हुआ है, 60% नहीं हुआ है, तो यहाँ 40% हो चुका। अब ये समझ रहे हैं, यहाँ दिया 60% नहीं हुआ, तो 40% हो चुका है इसमें। अब ऐसा खोजेंगे गांव जहाँ इसका डबल हो चुका है, तो अब यहाँ देखिए डबल हो चुका है, इसमें आइए ओ में क्या है 20 नहीं हुआ है तो 80 हो चुका है, तो इसका डबल, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। राज्य अ में कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। देखिए अ में कितना परसेंट हो चुका है, तो अ में पहले कितना देखेंगे, नहीं हुआ है, 20% नहीं हुआ, तो इसका मतलब 80% हो चुका है। 20% नहीं हुआ है तो 80% हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर तो है नहीं, तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। बात समझे। अब ये अगर 15 पर रहेगा तो फिर अगर 25 पर रहेगा तो 75 हो जाएगा आंसर, लेकिन इसके हिसाब से हम बनाए हैं कि यहाँ पर 20 इसका पॉइंट रखे हैं, 20 नहीं हुआ है 20%, तो 80% हो चुका है। तो इस तरह आप लोग को हम 15 प्रश्न बताए, और चूंकि ये छोटा छोटा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा समझने वाला है, तो इसलिए आप लोग कम कम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा से देखिएगा, इसको देख के अच्छे से समझ लीजिएगा, कुछ कमेंट कीजिएगा हाँ अच्छा से लगा, तो बाकी 3 पार्ट जो 2 पार्ट और है उसको हम जो जल्द जाएंगे। कमेंट कीजिएगा, वीडियो आएगा, कमेंट नहीं आएगा तो थोड़ा अलग काम में मसरूफ रहते हैं, उसमें हम फिर बिजी हो जाते हैं। ओके, तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर हम ये जल्दी से वीडियो इसका हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो बुक ही आपका खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।